देश संविधान से चलता है और हमारा संविधान सभी को पता है कि 1950 में लागू हुआ और ये जो एक्ट है बीटीएमसी एक्ट वो 1949 यानी कि गैर संवैधानिक है। इसीलिए संविधान लागू होने से पहले का संविधान लागू होने से पहले का है। तो बस हमारी इतनी छोटी सी मांग है, जो बौद्धों की धरोहर है, जिसके उत्तराधिकारी बौद्ध हैं, तो वो हमें मिलना चाहिए। तो बौद्धों के जो विरासत है, जो एकमात्र विरासत बची हुई है अभी, तो उसमें ब्राह्मणों का कब्जा क्यों, ब्राह्मणों का उत्तराधिकारी क्यों, या उनके हिंदू संगठन का हस्तक्षेप क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बौद्धों की विरासत को बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। और यही हमारी मांग है कि हम जब तक ये धरना आंदोलन जारी रखेंगे, जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं हो जाती। एक बात बताइए कि बुद्ध विहार के अंदर मोबाइल ले जाना मना है, आम जनता को ही क्यों? आम जनता को ही क्यों? क्या रीज़न है, क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्योंकि यहाँ आम जनता मोबाइल नहीं ले जा सकती, लेकिन जितने भी वीआईपी वीआईपी पर्सन लेके जा सकते हैं, है ना। और जितने भी बीटीएमसी के जो भी सदस्य हैं वो भी अपना मोबाइल ले जा सकते हैं, क्योंकि उसका बड़ा रीज़न है कि रिकॉर्डिंग होगी तो वहाँ की चीज़ों के बारे में पूरी जनता को। हम यहाँ डटे रहेंगे जब तक हमें हमारे हक अधिकार नहीं मिल जाते। अभी तो हम शांति के साथ बैठे हैं, जो भी हमें इसके लिए करना पड़े हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी बोध गया में है, बोध गया में वहीं पे मौजूद हूँ, जहाँ पे देखिए कि बौद्धिस्टों का धरना चल रहा था, भूख हड़ताल चल रहा है। भूख हड़ताल इसलिए चल रहा है, एक बीटी एक्ट बनाया गया था 1949, और यहाँ पे देखिए कि तमाम जगह से आए हुए, देश के कोने कोने से आए हुए उपासक उपासनी भी बैठे हुए हैं। देखिए कि किस प्रकार से इनका क्या मांग है, क्या आप लोग का मांग है, किस लिए बैठे हुए हैं धरना पे? देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम नरगिस है, नरगिस बौद्ध, जो कि मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश। और मैं स्पेशली आगरा से आए हैं? मैं इस धरने के लिए स्पेशली आगरा से आई हूँ। मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि बौद्ध संगठन है, बाबा साहब द्वारा बनाया गया एक सामाजिक संरचना है जो बौद्धों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है। अभी जैसे आपने पूछा ये धरना प्रदर्शन क्यों है, तो देखिए संविधान, ये देश संविधान से चलता है और हमारा संविधान सभी को पता है कि 1950 में लागू हुआ और ये जो एक्ट है बीटीएमसी एक्ट वो 1949 यानी कि गैर संवैधानिक है। इसीलिए संविधान लागू होने से पहले का संविधान लागू होने से पहले का है। तो बस हमारी इतनी छोटी सी मांग है, जो बौद्धों की धरोहर है, जिसके उत्तराधिकारी बौद्ध हैं, तो वो हमें मिलना चाहिए। इसमें क्या गड़बड़ी है? इसमें गड़बड़ी ये है कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है बीटीएमसी एक्ट वो 5 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ के लोग इसमें बिलोंग करते हैं। तो जो बौद्धों की संख्या है तो उसमें हिंदू क्यों रहे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। बौद्धों का विरासत में हिंदू का कब्जा? यस, बौद्धों की जब विरासत है तो हिंदुओं का क्या काम? क्योंकि आपने अब तक देखा होगा जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी धर्म हैं, उसमें सभी उत्तराधिकारी उसी समाज की कम्युनिटी रखती है। उसका रख रखाव से लेकर उस सारी व्यवस्थाएं वो लोग करते हैं। अगर मैं बात करूं हिंदुओं की, क्या हिंदुओं के मंदिर में बौद्धों की कम्युनिटी है क्या, या उनकी सदस्यता है क्या? मुस्लिम की अगर मैं बात करूं तो उनकी जो कम्युनिटीज़ बनी हुई है, कमेटियां बनी हुई है, क्या उसमें इन्वॉल्व है हिंदू या बौद्ध? या अगर मैं बात करूं क्रिश्चियंस की, तो उनकी भी कम्युनिटी उन्हीं के लोगों द्वारा बनाई गई है। तो बौद्धों के जो विरासत है, जो एकमात्र विरासत बची हुई है अभी, तो उसमें ब्राह्मणों का कब्जा क्यों, ब्राह्मणों का उत्तराधिकारी क्यों, या उनके हिंदू संगठन का हस्तक्षेप क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बौद्धों की विरासत को बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। और यही हमारी मांग है कि हम जब तक ये धरना आंदोलन जारी रखेंगे, जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं हो जाती। बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथों में होनी चाहिए। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। पहले भी सरकार के पास क्या आप लोग आवेदन दिए? हमने सारी जितनी भी गतिविधियाँ होनी चाहिए हमने लिखित तौर पर हमने यहाँ के प्रशासन
को इस मुद्दे से अवगत कराया है। कई बार उनके साथ मीटिंग भी हुई है, उन्हें लिखित रूप में भी हमने भारी जन आंदोलन के साथ उनको विज्ञप्ति दे रखी है जी। अब हिंदू की बात की कि 5 हिंदू बैठा है, तो हिंदू क्यों न रहे? शिवलिंग यहाँ पे बतलाया जाता है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात ये, शिवलिंग की बात तो मैं बाद में करूंगी। जैसे अभी आपने कहा हिंदुओं की, तो इनकी रणनीति चल रही है। एक बात बताइए कि बुद्ध विहार के अंदर मोबाइल ले जाना मना है। आम जनता को ही क्यों? आम जनता को ही क्यों? क्या रीज़न है? क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्योंकि यहाँ आम जनता मोबाइल नहीं ले जा सकती, लेकिन जितने भी वीआईपी, जितनी वीआईपी पर्सन लेके जा सकते हैं, है ना। और जितने भी बीटीएमसी के जो भी सदस्य हैं, वो भी अपना मोबाइल ले जा सकते हैं। क्योंकि उसका बड़ा रीज़न है कि रिकॉर्डिंग होगी तो वहाँ की चीज़ों के बारे में पूरी जनता को प्रचार प्रसार होगा। अब ये बिना मोबाइल अलाउड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि वो जो भी करना चाहते हैं वो गुप्त तरीके से वो कर सकते हैं। जैसे शिवलिंग की बात करी तो आज से कुछ सालों पहले तो वो शिवलिंग थी ही नहीं। अब वहाँ पर शिवलिंग कहाँ से आ गई, है ना। पहले बिल्कुल ही नहीं थी। आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए महाबोधि महाविहार का, आज से काफ़ी वर्षों पहले, 35 से 35 साल पहले का, वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। लेकिन आने वाले कुछ सालों में वहाँ शिवलिंग आ गई। 5-6 साल 5 पांडवों का बतलाया जाता है। ये सब मिथ्यक बातें हैं। 5 पांडव जो बतलाया जाता है उसमें क्या इतिहास? ये कोई इतिहास ही नहीं है उनका। पहली बात तो मैं 5 पांडवों को जो एक मिथ्यक कहानी है उस पर मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हम खुद मतलब ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं जब चीज़ें है ही नहीं। एक किसी ने 5 पांडवों की कहानी सुना दी, उसी पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन जिसके साक्षात प्रमाण पत्र है, के सबूत हैं, उस पर आप क्यों नहीं मतलब यकीन कर पा रहे हैं? महाबोधि महाविहार सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था, वो जिसका साक्षात प्रमाण पत्र खुद महाबोधि महाविहार अभी भी मौजूद है। मैंने आँख से देखा, जो 5 पांडव की कहानी है, मैं आँख से गया था कल, तो देखा कि सभी में तथागत गौतम बुद्ध का ही प्रतिमा। पांचों जो उनको तो हिंदू लोग बतला रहे हैं कि 5 पांडव बोधिसत्व नहीं, वही मैं बोल रही हूँ। जैसे आपने कहा हिंदू, तो हिंदू मेंटेलिटी के साथ वो बैठे हैं तो वो हिंदू मेंटेलिटी ही फैलाएंगे। कुछ समय बाद वो बोल देंगे ये तो विष्णु है, उनका भरोसा नहीं है ना। तो जो विष्णु की आप बात किए जी, जो हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध है विष्णु का ही अवतार है। ये भी मिथ्यक बातें हैं, क्योंकि विष्णु का अवतार, अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो आप उठा के देख लीजिए उनकी हिस्ट्री कब से कहती है। उनकी खुद की हिस्ट्री ये कहती है, वो बहुत सी स्टोरी में गौतम बुद्ध के शासन काल के बाद की कहानियां हैं। जब वो बाद की ही हैं तो वो पहले कैसे आ गए? जब वो कहानियाँ ही बात की हैं तो पहले कैसे आ गए? जैसे अगर रामचरितमानस, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल उन्होंने मैथोलॉजी चीज़ें बना रखी है, और प्रेजेंटेशन भी वो इस तरीके से कर रहे हैं जैसे कि उनके प्रमाण क्यों नहीं है? उनके भी तो प्रमाण होने चाहिए। बुद्ध के प्रमाण है, आपको उनकी धातु, केश धातु सब कुछ मिल जाएगा। तो उनके वो तो इतने करोड़ों में विराजमान है, तो एक आध के तो मिल जाए। उनके क्यों नहीं मिल पा रहे हैं सक्षम? उनके सक्षम मिल जाएंगे तो बात उनके तरीके से की जाए। लेकिन अगर मिथक बातों को कहानी बनाकर प्रेजेंटेशन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा समाज बचपन से ही बच्चों को भी इसी तरीके की मिथक कहानियाँ सुनाते करके बड़ा कर रहा है। और एक दिन ऐसा आता है कि हमारा समाज उन बातों पर बिलीव करने लगता है, यकीन करने लगता है। शायद ऐसा होगा, लेकिन उसका कोई भी प्रमाण नहीं है। इसकी लड़ाई कब तक आप लोग लड़ते रहेंगे? जब तक हमें अपने हक अधिकार नहीं मिलेंगे, जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारा एक ही मूल मंत्र है कि ये महाविहार महाबोधि हमारा है, हम बौद्धों की विरासत है, और हमारे हाथ में इसके जो भी कार्य शैली है वो बौद्धों के हाथों में होनी चाहिए। हटने वाले आप लोग नहीं है, डटे रहेंगे। हटने वाले भी नहीं। लड़ेंगे जीतेंगे, क्योंकि बुद्ध शांति के साथ साथ क्रांति का भी रूप है।
क्रांति भी आप लोग करिएगा? बिल्कुल। आप बताइए कि बुद्ध का जहाँ जहाँ आप नाम सुनेंगे वहाँ एक नई क्रांति का आपको जनक मिलेंगे। ज्ञान से लेकर हर, क्योंकि वैज्ञानिक युग था उनका, वैज्ञानिक ज्ञान था जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो भी बिल्कुल साबित कर सकते वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। आप किसी भी, आप उनकी जितनी भी आप जितना आप बुद्ध को जानेंगे समझेंगे तो आपको देखने को मिलेगा उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। तो हम यहाँ डटे रहेंगे जब तक हमें हमारे हक अधिकार नहीं मिल जाते। अभी तो हम शांति के साथ बैठे हैं, जो भी हमें इसके लिए करना पड़े हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। तो साफ तौर पर सुनने का काम किए, कहे कि डटे रहेंगे और बटेंगे नहीं, जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक हटेंगे नहीं। चाहे क्रांति करना पड़े तो क्रांति भी करेंगे। आगे देखिए कि क्या होती है। बहरहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक जय भीम, जय भारत।